अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है। जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए मजमून हमारा साइंस है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आपकी किताब का नाम है बच्चों जनरल साइंस 7वीं जमात के लिए। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 हीट हरारत। आज हम हरारत इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हरारत की मुंतकली कितने तरीक़ों से होती है और डे टू डे लाइफ में हम किस तरह हरारत के बारे में मुशाहिदा करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मुशाहिदा करके गुफ्तगू करना है। बहुत सारी तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन के सामने हैं। तस्वीर में दिखाई हुई तमाम मिसालों की क्या वजूहात हैं वो चौकोन में लिखिए। अब एक एक करके हम तमाम तस्वीर को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक ग्लास में कुछ बर्फ डाल रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। हमने देखा कि ग्लास की बैरूनी सतह पर पानी नजर आ रहा है। ग्लास में रखे हुए बर्फ की वजह से अतराफ की हवा में मौजूद आबी बुखारात सर्द होकर ग्लास की बैरूनी सतह पर जमा हो जाते हैं। अब आते हैं हम दूसरी शक्ल की तरफ। देखिए, एक बच्चा जो है वो बुखार में तप रहा है और उसके मुंह में थर्मामीटर लगा हुआ है ना। हम तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जानते ही हैं कि हम बुखार जब होता है तो उसको नापने के लिए, उसकी तपिश को नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। हम तमाम लोग इससे वाकिफ़ हैं। हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तब भी वो हमारा टेम्परेचर यानी कि बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर ही इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बात समझ में आ रही है कि हरारत को नापने के लिए थर्मामीटर इस आले का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं। शक्ल में देखिए आप लोग कि एक कुकर जो है वो सीटी बजा रहा है और एक पेन यानी कि बर्तन में पानी उबल रहा है। अब क्या होगा अगर हम गैस का चूल्हा बंद कर दें तो, है ना। उबलते हुए पानी की हरारत जैसे ही गैस बंद करेंगे तो जो हरारत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब हम गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं तो कुछ देर के बाद गर्म पानी का बर्तन और जो कुकर है वो हवा के रब्त में आने की वजह से ठंडा हो जाता है और हवा के रब्त में हवा के साथ ताल्लुक बनाने की वजह से उसकी जो हरारत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए वो सर्द हो जाता है। अब आते हैं हम हमारी आगे की शक्ल में देखते हैं कि एक भैंस जो है वो नहा रही है। हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में गर्मी के मौसम में तो ख़ास तौर पर रोज़ाना जो सूरज की तपिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सूरज की हरारत ज़मीन पर पहुंचती है और पूरा माहौल जो है वो गर्म हो जाता है। और इस गर्मी से बचने के लिए जानवर जो है वो क्या करते हैं, पानी में जाकर नहाते हैं और अपने जिस्म को ठंडा करते हैं। तो इसी वजह से जो जानवर हैं वो कहीं पर भी जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है वहां पर जाकर वो गर्मियों के मौसम में अक्सर हमें ये देखने मिलेगा कि जानवर जो है वो पानी में नहा रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम कि सूरज से मिलने वाली हरारत जमीन तक किस है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि सूरज तो बहुत ऊंचाई पर है, हमारी ज़मीन से भी बहुत कोसों दूर है, तो उसकी हरारत हमारी ज़मीन तक किस तरह पहुंचती है? इसके बारे में हम आगे मालूम करेंगे। अब देखिए, हम
है कि सर्दी के मौसम में जब बहुत सख्त सर्दी होती है और अगर हमें कहीं कैंपिंग का मौका मिले, हम कहीं बाहर हैं, किसी वजह से हमें मैदान में अगर रात गुजारनी पड़ जाती है, तो क्या करते हैं हम जो है वो लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाते हैं और उस आग के अतराफ में बैठकर अपने हाथ सेकते हैं, यानी कि हम हमारे जिस्म को गर्म करते हैं, खुद के जिस्म को हम गर्म करने की कोशिश करते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो बच्चों, इन तमाम मिसालों में आप लोगों ने क्या गौर किया, जो है वो हरारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक अमल है, एक्टिविटी है, मेरे साथ इस एक्टिविटी को आप लोगों को भी करके देखना है। अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे पर रगड़िए और फिर अपने गाल पर रखिए। गर्म लगा ना? आप लोगों को भी ये करके देखना है, यानी कि हमने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़कर उसमें गर्मी पैदा की और जब हम उसको अपने गाल से टच करते हैं, मस करते हैं, तो उस हरारत को हम अपने गाल पर, चीक पर महसूस करते हैं। इन तमाम सवालों का एक ही हमारे पास जवाब है, इंतकाल हरारत, यानी कि हरारत की मुंतकली। इंतकाल हरारत यानी हरारत का एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाना। जब हम कोई गर्म चीज़ किसी सर्द चीज़ से मस करते हुए रखते हैं, तो सर्द चीज़ गर्म हो जाती है और गर्म चीज़ सर्द हो जाती है, यानी हरारत गर्म चीज़ से सर्द चीज़ में मुंतकिल होती है। ये हमारी समझ में आता है कि इंतकाल हरारत का मतलब हरारत का एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाना है। बच्चों, आप लोगों को इंतकाल हरारत का मतलब समझ में आना ज़रूरी है। तो इंतकाल हरारत का क्या मतलब है? हरारत का, हीट का, टेम्परेचर का एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाना, यानी कि इंतकाल हरारत, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब हम आगे इसको समझने के लिए चंद मिसाल देखिए। जब हम अपने घर में कुछ चीज़ सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है, अगर हमारी अम्मी या हम खुद सब्ज़ी बनाते बनाते कढ़ाई में चमचा ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कुछ देर बाद जो है वो चमचा इंतहाई गर्म हो जाता है और हमें क्या लगता है, चटका लगता है ना। और इसी चटके से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्लास्टिक या लकड़ी से कवर किया हुआ चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हरारत से, चटके से बचने के लिए हम जो है वो गैर मोसिले हरारत लगा हुआ चम्मच का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऐसा चमचा यूज़ करेंगे जिसके ऊपर कपड़ा लपेटा हो, प्लास्टिक या फिर लकड़ी का उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है। हम ऐसे चमचे का इस्तेमाल करके अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो गैर मोसिले हरारत का इस्तेमाल करके हम हरारत से बच सकते हैं। गैर मोसिले हरारत चीज़ें जो है वो लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, कांच, थर्माकोल वगैरह हैं। इन तमाम का इस्तेमाल करके हम हरारत के जो चटका है, जलन है, उससे बच सकते हैं। इसी तरीके से हम देखें, हलवाई जो है जब जलेबियां तलता है या कोई भी शय बनाता है तो वो बहुत बड़ी मिकदार में बनाता है ना। हलवाई लोग बड़ी तादाद में कोई भी मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा देर तक हरारत से जूझने का मौका मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे चमचे का इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर लकड़ी का कवर लगा हुआ हो, लकड़ी से उसका हैंडल बनाया गया हो, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो वो चमचे पर क्या करते हैं, कपड़ा लपेट देते हैं ताकि जो हरारत की वजह से चमचा गर्म हो जाता है तो उनको चटका ना लगे, उनको जलन महसूस ना हो। इस वजह से वो गैर मोसिले हरारत जैसी शय का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा है कि गर्म बर्तन में या फिर ग्लास वगैरह में अगर दूध वगैरह या पानी वगैरह है और अगर हम उसको डायरेक्ट छूने की, मस करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, हमें चटका लगता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, किसी कपड़े का, है ना,
उस इस्तेमाल करते हैं या रुमाल का इस्तेमाल करके उस गर्म बर्तन को हम उठाते हैं। अगर हमें गर्म गर्म प्याले में चाय पीनी है या फिर गर्म ग्लास में दूध पीना है तो हम क्या करते हैं, उसको कपड़े से लपेटकर उठाते हैं, यानी हम यहाँ पर गैर मौसले हरारत का इस्तेमाल करके अपने आप को जलने से या चटका लगने से बचाते हैं। अब इसी तरह देखेंगे हम कि हमें सब्जी बनाते वक्त कढ़ाई में चमचा रखकर भूल जाएं हम तो क्या होता है, हमें ध्यान नहीं रहता और हम जैसे ही छूने जाते हैं तो हमें ज़ोर से चटका लगता है। इस वजह से हमें चटके से बचने के लिए जो है गैर मौसले हरारत चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कोशिश करनी चाहिए कि चमचे को कपड़े से या किसी रुमाल साफ़ी वगैरह से पकड़ें। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं हरारत। इंतकाल हरारत यानी हरारत की मुंतकली के 3 तरीके हैं। पहला है ईसाल हरारत, उसे कहेंगे कंडक्शन। दूसरा है अहमाल हरारत, उसे कहेंगे कन्वेक्शन। और तीसरा है अशाए हरारत, उसे कहेंगे रेडिएशन। तो बच्चों, आप लोगों को ये तीनों तरीकों के नाम याद रखना है और ये क्या होता है ये भी याद रखना है। तो 3 तरीके हैं हरारत की मुंतकली के, ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और अशाए हरारत। इंग्लिश में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है बच्चों, अब आगे हम एक एक करके सबके बारे में तफसील से मालूमात हासिल। देखिए यहाँ पर ईसाल हरारत किसे कहते हैं, तो ठोस शय के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की मुंतकली को ईसाल हरारत कहते हैं। ईसाल हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है, मतलब किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे मस होकर हरारत मुंतकिल हो सके, जिसको टच करने से हरारत कम गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि खला में हरारत की मुंतकली नहीं हो सकती, ठोस अशिया में हरारत की मुंतकली ईसाल हरारत के ज़रिए होती है। तो बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि किसी भी ठोस शय, सॉलिड शय के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की जो मुंतकली होती है, हरारत का जो ट्रांसफ़र होता है, उसको कहते हैं ईसाल हरारत। और हरारत की मुंतकली जो है वो ठोस अशिया में ही होती है। ईसाल हरारत हमेशा ठोस शय में ही होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, पर एक अमल करना है, उसके लिए ज़रूरी शय हमारे पास है कि इस अमल को करने के लिए हमारे पास स्टेनलेस स्टील या लोहे, एल्युमिनियम और तांबे की पट्टियाँ, मोमबत्ती, बर्नर, पिन वगैरह चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास स्टेनलेस स्टील की पट्टी तो नहीं है, एक एल्युमिनियम की पट्टी है। उसके ऊपर मैं क्या करूँगी, मोमबत्ती की मदद से 4 पिनों को चिपकाऊंगी। देखिए यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में दिखाया दे रहा है कि मोमबत्ती की मदद से मैं 4 पिनों को उस एल्युमिनियम रॉड पर चस्पा करूंगी, चिपकाऊंगी और फिर हम बाद में उसको मोमबत्ती की मदद से रॉड को, एल्युमिनियम रॉड को गर्म करेंगे और मुशाहिदा करेंगे कि किस तरह ईसाल हरारत का अमल होता है। देखिए, आप लोग बगौर देखते रहिए कि किस तरीके से मैंने ये अमल किया है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्युमिनियम रॉड होना चाहिए, मोमबत्ती होनी चाहिए, 4 पिनें होनी चाहिए। अगर पिन नहीं है तो हम बारीक कीलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान सा तजुर्बा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप लोग अपने स्कूल में अपने टीचर की रहनुमाई में ये ज़रूर करके देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर पहले तजुर्बे के लिए रेडी करेंगे, एक रॉड लेंगे, उसके ऊपर मोमबत्ती की मदद से 4 पिनों को चस्पा करेंगे। अब आपकी किताब में क्या दिया हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के रॉड का इस्तेमाल करना है। स्टील, लोहा, एल्युमिनियम और तांबे की पट्टियों का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ एल्युमिनियम की पट्टी के ज़रिए इस तजुर्बे को समझने की कोशिश करेंगे और उसका सिर्फ हम ज़बानी मुशाहिदा कर लेंगे कि क्या होता है।
अब देखिए यहाँ पे रॉड जो है वो रेडी हो चुकी है, उसके ऊपर 4 लोहे की पिनें जो है वो चिपक चुकी हैं। आगे हम देखते हैं कि जब हम इस पर अमल करेंगे तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम। अब हमें क्या करना है। देखना है। अब देखिए एक मोमबत्ती हमने यहाँ पर लगाई है। मोमबत्ती जलाने के बाद हम उस 4 पिनों से चिपकी हुई रॉड का एक सिरा जो है वो मोमबत्ती की तरह के लौ के करीब लगाएंगे और उसे गर्म करेंगे। उस रॉड को गर्म करते ही हरारत का इसाल शुरू होगा। हरारत जो है वो गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ मुंतकिल हो रही है और देखिए आप लोग देख सकते हैं कि पहली पिन जो है वो गर्म होने की वजह से मोम के पिघलने से गिर चुकी है, दूसरी पिन भी गिर गई है। देखते रहिए, अभी हरारत जैसे जैसे आगे पहुंचते जाएगी रॉड में, मोमबत्ती पिघलने की वजह से जो पिने हैं वो गिरते जाएंगी। देखिए तीसरी पिन भी गिर चुकी है। अब हरारत आगे आगे बढ़ते जा रही है। चौथी पिन तक जैसे ही हरारत पहुंचेगी वो चौथी पिन भी नीचे गिर जाएगी। पिनें जो है वो बर्नर के शोले के करीब से गिरती जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हरारत का बहाव पट्टी के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की जानिब होता है। अशिया के गर्म हिस्से से सर्द हिस्से की तरफ हरारत की मुंतकली को ईसाल हरारत यानी कि कंडक्शन कहते हैं। अब इस तजुर्बे में तांबे की पट्टी के पिन सबसे पहले गिरते हैं। अभी हमने एल्यूमिनियम रॉड का इस्तेमाल किया है ना, लेकिन अगर हम तांबे की पट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो तब भी क्या होगा, तांबे के पट्टी के पिन सबसे पहले गिरते हैं, इसके बाद एल्यूमिनियम की पट्टी के पिन गिरते हैं और लोहे की पट्टी के पिन सबसे देर में गिरते हैं। इससे वाज़ेह होता है कि तांबे में ईसाल हरारत जल्द होता है। अशिया में ईसाल हरारत इन अशिया की खुसूसियत पर मुनहसिर होता है। हरारत का ईसाल ठोस अशिया में होता है, यानी ईसाल हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो रॉड हमने इस्तेमाल की है ये एक वास्ते के तौर पर इस्तेमाल की गई है ना। हरारत मुंतकिल हो रही है ठोस अशिया में, गर्म से सर्द हिस्से की तरफ जो है वो हरारत मुंतकिल होती जा रही है। और हमने मुशाहिदा किया कि जो चारों पिनें हमने मोमबत्ती से चिपकाई थी वो एक एक करके हरारत जैसे जैसे उन तक पहुंची पिनें जो है वो गिरती गई। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तजुर्बा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि
तो मायात में हरारत की मुंतकली अहमाल हरारत के ज़रिए होती है ना। मायात मतलब लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं, बहने वाली चीज़ें हैं, उनमें हरारत की मुंतकली जो है वो अहमाल हरारत की वजह के ज़रिए होती है। अहमाल हरारत मायात और गैसों में हो सकता है। अहमाल हरारत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि ईसाल हरारत ठोस में होता है, अहमाल हरारत माए और गैसों में होता है। तो आगे हम देखते हैं हरारत के लिए एक छोटा सा तजुर्बा। इसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरी अशिया होनी चाहिए इस तजुर्बे के लिए? अहमाल हरारत के एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक बीकर या फिर हम कांच का मग भी ले सकते हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट की कलमें के MnO4 की जो जामुनी रंग की कलमें होती हैं वो चाहिए हमें, बर्नर और पानी वगैरह। अब हमें क्या करना है, कांच के एक बीकर में पानी लेना है, उसे बर्नर से धीमे शोले पर गर्म करना है। पोटाशियम परमैंगनेट की चंद कलमें उसमें डाल दें और अब बीकर के पानी का बगौर मुशाहिदा करें और अपने मुशाहिदे को नोट करें। तो आप लोग देखिए यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। अब हम तजुर्बे की तरफ बढ़, हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक बीकर लेना है या फिर कांच का मग भी हम ले सकते हैं। अब मुशाहिदा कीजिए कि एक बीकर हमने लिया, उसमें पानी डाला, पोटाशियम परमैंगनेट की चंद कलमें डाली और उसे मोमबत्ती की मदद से बर्तन को गर्म करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर पानी में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होने वाला बहाव नज़र आता है। ये बहाव पोटाशियम परमैंगनेट के सुर्खी माइल जामुनी रंग की वजह से वाज़े तौर पर नज़र आता है ना। पानी को गर्म करने पर पहले बीकर की तह का पानी गर्म होना शुरू होता है और उसकी कसाफत कम होकर वो ऊपर की तरफ जाता है। इसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह बहाव के जरिए हरारत मुंतकिल होती है। इस अमल को अहमाल हरारत कहते हैं। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि अहमाल हरारत जो है वो माए और गैसों में होता है। गैस में किस तरह होगा, जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, है ना, अगरबत्ती जब जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो ऐसा गोल 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 हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है ना। तो जो पानी पहले गर्म होगा वो पानी की कसाफत कम हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ जाता है और उसकी जगह लेने के लिए ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। इस तरह जो है वो बहाव होता है और पोटाशियम परमैंगनेट के जो जामुनी रंग की कलमों का रंग है उस वजह से हमें ये बहाव बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम कसाफत और अहमाल हरारत में ताल्लुक। अब कसाफत और अहमाल हरारत का ताल्लुक जो है वो हम एक और तजुर्बे की मदद से देखेंगे कि हमें इसके लिए चाहिए इम्तिहानी नली, बर्फ़ का टुकड़ा, स्टील की जाली, बर्नर, मोमबत्ती वगैरह। अब हमें क्या अमल करना है, एक इम्तिहानी नली लेना है, उसमें पानी लेना है, स्टील की जाली में एक बर्फ़ का टुकड़ा लपेटकर इम्तिहानी नली में डाल दीजिए, ये तह में चला जाएगा। अब इम्तिहानी नली को तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से चिमटे से थोड़ी तिरछी पकड़कर उसके ऊपरी हिस्से को बर्नर से गर्म कीजिए। इस हिस्से का पानी जब उबलने लगे तो हरारत देना बंद कर दीजिए। अब तह में रखे बर्फ के टुकड़े का मुशाहिदा कीजिए। ऊपरी हिस्से को हरारत देने पर वो नीचे के हिस्से में नहीं पहुंचती। ऐसा क्यों होता है? हरारत की वजह से पानी की कसाफत कम हो जाती है और वो नीचे नहीं जा सकता, इसीलिए अहमाल हरारत का अमल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो कसाफत की वजह से अहमाल हरारत मुमकिन नहीं होता इस तजुर्बे में। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से साइंस लेबोरेटरी में इसका तजुर्बा करके देख सकते हैं। अभी आप लोग सिर्फ समझ कर लीजिए। आगे हम देखते हैं बरकी मकनातीसी लहरों के जरिए हरारत की मुंतकली को अशाए हरारत कहते हैं। अशाए हरारत के लिए कोई ठोस या माए वास्ते की ज़रूरत
नहीं होती। खला में हरारत की मुंतकली अशाए हरारत के ज़रिए होती है। ठोस या माए वास्ते की मौजूदगी में भी अशाए हरारत के ज़रिए हरारत मुंतकिल होने का अमल हो सकता है। अशाए हरारत के अमल के दौरान जिस शय पर हरारती लहरें पड़ती हैं, तब इस हरारत का कुछ हिस्सा उस शय के ज़रिए जज्ब कर लिया जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो मुनक़िस किया जाता है। अब आप लोग देखेंगे कि हमारी ज़मीन पर किस तरह सूरज की मदद से अशाए हरारत की वजह से हरारत पहुंचती है ना। सूरज और ज़मीन के दरमियान हवा भी नहीं है, हवा की तह ज़मीन पर ही है। फिर ये हरारत हम तक किस तरह पहुंचती है? कोई वास्ता ना होने के बावजूद हरारत मुंतकिल होती है। इस तरह बग़ैर वास्ता के हरारत के मुंतकिल होने के अमल को अशाए हरारत कहते हैं। बरकी मकनातीसी लहरों की मदद से हरारत की मुंतकली को अशाए हरारत कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे बच्चों कि सर्दियों में आपने अलाव या मौसम सरमा में सुबह की हल्की धूप का लुत्फ लिया होगा, है ना। सूरज हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, तो फिर भी हम जो है सूरज की तपिश महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अलाव दूर होता है, हमारे बीच में कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता, फिर भी हमें अलाव की तपिश जो है वो अपने हाथों पर महसूस होती है। तो ये किस वजह से होता है? ये अशाए हरारत की वजह से होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ईसाल हरारत, अहमाल हरारत और अशाए हरारत समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों को जो समझ में आया है वो आप लोग एक बार वापस से अपनी किताब, साइंस की किताब से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और जो आसान तजुर्बे हैं, जो रोज़मर्रा आप लोग डे टू डे लाइफ में मुशाहिदा करते हैं, उसका नोटिस कीजिए। और आपको जो मुख्तलिफ मिसालें किताब में पेज नंबर 58 पर दी गई हैं, उसमें वजूहात लिखिए। आप लोगों को पूछा गया है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।